जहाँ आत्मा का संबंध है भगवान के साथ जोड़ दो। तो ये काम दोनों को करना। पहले युगों में महात्माओं ने स्त्रियों की सुविधा के लिए स्त्रियों को वो तत्व उस समय पर नहीं जगे थे जिससे वो भजन करती, इसलिए उस समय आदेश दे दिया था कि इनकी सेवा से तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब उन तत्वों की जागृति हो गई और रास्ता सबके लिए खोल दिया, तो जितनी सुगमता स्त्रियों को उतनी पुरुषों को, दोनों एक ही रास्ते से बैठ के भजन कर सकते, किसी को कोई बाधा नहीं। मीरा ने किया उसने पाया, सैजोबाई ने किया उसने पाया, तुलसीदास ने किया उन्होंने पाया, धर्मदास ने किया उन्होंने पाया, और भी देवियों ने किया उन्होंने पा लिया। तो सबको अब समान अधिकार भगवान की तरफ जाने और भजन करने का में किया। सरोवर में पुरुषों ने जीवात्माओं ने जो भी वहां पहुंची स्नान किए उस सरोवर में, और जितने भी कलमल के जितने दोष थे, अवगुण थे, विकार थे, बुराई थी, वो सबको ले जाकर के दौड़ा। मन को मन के भंडार में, बुद्धि को बुद्धि के भंडार में, चित्त को चित्त के भंडार में, प्राणों को प्राणों के भंडार में, इनको सबको अपने अपने भंडार में पहुंचाती हुई जीवात्मा जब गुणातीत होकर के अकेली चली, मानसरोवर में स्नान किया, सारा कुछ ऐसा धो दिया और बिल्कुल किस रूप में हो गई कि हम उसके सामने कुछ नहीं, इतनी श्वेत और सफेद हो गई जिसको व्हाइट कहते हैं। नाय कर कलमल डाले सुन सारा सुनाई कहते हैं कि फिर उसको पार तक उसको सुनाई दिया। किसने सुनाया? गुरु ने। वहां भी गुरु की जरूरत है। हर शब्द का परिचय गुरु, हर मंडलों का परिचय गुरु, हर देशों का परिचय गुरु कराएगा, बिना गुरु के नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु ने वो भी सुनाया। रूप लगे अक्षर का जब ये 10वें द्वार में पहुंची तो अक्षर का साक्षात्कार दर्शन हुआ, रूप का। और वहां पर किसी से पूछा जाए कि भाई रूप में क्या है, तो वहां कुछ लिखा हुआ। जो लोग यहां से जाते हैं वहां कुछ पढ़ते हैं, ये अक्षर उधरी से आए। ऋषि मुनियों ने जो प्राणायाम किया और उससे उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है, ये सब अक्षर ऊपर की तरफ से आए। तो अक्षर का दर्शन हुआ, दीदार किया, उनकी आवाज सुनी और बहुत मीठी महीन, दिल को पकड़ने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली किंगरी और तारंगी की आवाज में जिस तरह से मृग को बजाया जाए, और जब वो सुनता है तो मस्त हो जाता है। इतना मस्त हो जाता है कि अपने पैर आगे फेंक देता और उसको होश भी नहीं रहता है उसी मस्ती में कि बदे आएगा हमारा सिर काट देगा। रूप लगे अक्षर का सुन लिया घाट चली अब सत्व हुए समझ जाए बंसी कान सुना। बिना और पशु की सहायता के वो सुन मडल महासुन के मैदान में प्रवेश नहीं कर सकती। पशु साथ साथ चलेंगे और फिर उसको बंसी, जिसको सुनकर के तीनों लोग उस बंसी की आवाज को सुनकर के मोहित हो जाते हैं। उस बंसी को संतों ने सुना और जिन जिन को सुनाया सो मोहित, जिनको न सुनने को मिले, इसको न जाने उनके सामने क्या। भैंस जो है भोजन करती है, उसके सामने कुछ बजाइए तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे ही भैंस की तरह से अगर जगत में काम करते रहो और आपके सामने कुछ
रखा जाए और आपकी समझ में ना आए तो जीवन पशवत है। मनुष्य का जीवन ना समझी के कारण पशु, और समझ गए तो मनुष्य, कुछ कर दिया तो देवता, सिद्धि कर ली तो भगवान, काम तो बन जाएगा इस तरह से। लेकिन अभी तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है, तो हम मनुष्य क्या, हम पशु है, क्योंकि इंद्रियों के भोगों में लिप्त है, इसलिए पशु समान है। मांसाहारी कुतोदया जस बकरी तब गाय, मांसाहारी सबका भक्षण करते हैं, से गाय से बकरी। मीन बाप जो करे आरा 64 जन्म की दोता, मछली का मांस खाने वाले 64,000 बरस तक उनको गिद्ध का जन्म दिया जाता, आकाश में उड़ते रहो, जहां खड़ा हुआ मांस 64,000 बरस तक खा। ये है उनका जो कल दिखाया था फैसला। ये फैसला ऐसे नहीं करता, वो तो महात्मा जब इसको खाते को फाड़ फूड़ के खत्म कर दें, जला दे तो छुट्टी मिले, नहीं तो ये खाता खत्म नहीं होता, ये भोगना पड़ेगा। तो मांसाहारी पर बची, सब जानवरों का उसने खा लिया, किसी का भी मांस हो, आदमी हो, गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, घोड़ा हो, कोई हो, सबका खा लिया। और हमारा भोजन, हम खेत के पानी पीते थे तो भोजन हमारा ये नहीं था। जो जिभ्या से चाटते हैं अज्ञानी जीव, जो पशु पंछी या जानवर हैं, वो जो खेत के पानी नहीं पीते हैं वो तो मांस खाते हैं, लेकिन उनमें से जो खेत के पानी पीते हैं वो भी नहीं खाते। तो हम मनुष्यों के अंदर उन जानवर और पंछियों की कितनी भी बुद्धि नहीं रही, वो तो समझ लेते हैं कि ये मांस है, इसको नहीं खाना, लेकिन मनुष्य तुझको पूरी बुद्धि दी और फिर भी तू नहीं समझता, उसको मांस खाता। अमर पुर पहुंची बीना झावे, हंस जा बैठे देखे द्वार। कहते हैं कि जब ये अमरपुर के दरवाजे पर नाके पर पहुंची तो वो सब के सब पहरेदार बैठे हुए पूछते हैं कि इधर कैसे, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इधर जाना है। तुमको यहाँ कौन जाया? कह लगे ये है उनका पास, देखा उस पर मोहर छाप लगी है संतों की कि रास्ते में कोई नहीं रोक सकता है, सब रास्ता देते चले जाएंगे। तो अमरपुर के दरवाजे पर नाके पर पहुंची और हंसों ने पूछताछ की, और जब पास देख लिया और कह दिया चले जाओ। उन्होंने भी उसको मदद दे दी कि जाओ अंदर जाकर अमरपुर में सच्चे बादशाह प्रीतम का दर्शन करो। और ये फिर उस अमरपुर यानी सत्यलोक में दाखिल हो जाती, सतपुरुष के दर्शन करती। उसका रूप, लंबाई चौड़ाई, उसका प्रकाश कितना बड़ा है ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। और कितनी रूहें जीवात्मा उसके इर्द गिर्द नाचती रहती है, वो उसके इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े मंडल हैं, कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, जिनकी हजारों वर्षों तक वहां पैमाइश करते रहो तब भी पता नहीं चलेगा। इतनी दूर और दराज से उस पुरुष की आरती होती रहती है 24 घंटे। खेल तमाशे जो होते हैं, यहाँ तो तुम घंटे 2 घंटे में उग जाओगे, वहां करोड़ों वर्षों में भी नहीं उग सकते हो। रात और दिन कभी सोते ही नहीं, वही खेल तमाशा करते और देखते रहते हैं। ये अमरपुर सच्चे बादशाह और अपने घर का थे, बिना हर सद्गुरु की कृपा मदद के उधर नहीं जा सकते, कोई आपको ले नहीं जाएगा। महात्माओं ने जो सहारा पकड़ा दिया है, धीरे से जीवों को उसी सहारे से लगना चाहिए और धीरे धीरे दीवार पकड़ लो, धीरे धीरे चले आओ, दरवाजा मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आओगे और दरवाजे के पास आए, खुजली आ गई, हाथ को हटा दिया, खुजाने लगे, 2 कदम आगे बढ़ गए तो दरवाजा छूट गया।
फिर घूम करके उतना ही चक्कर मारना, कहोगे हमको दरवाजा नहीं मिलता। दरवाजा उस किले के चारों तरफ है, लेकिन जब पास पहुंचे तो खुजली आ गई। ऐसे ही संसार के भोगों की जब खुजली आ जाती तो दरवाजा छूट जाता। निकल गए, बहुत लंबा किला है, कितना चारों तरफ लंबा परकोटा है, फिर आपको वो दरवाजा मिलता नहीं, जीवन निकल जाता, खत्म कर देते हो। तो महात्मा परकोटे का दरवाजा बता दे, उसी को धीरे से पकड़ के खटखटा दो तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, धीरे से खुल जाएगा। बस ये आपको सत्संग सुना रहा हूं, सच्चे प्रीतम का, बहुत दूर है, पास में नहीं है, चलना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी, साथ सामान तैयार, सब कुछ करने होंगे, अपनी जितनी बुराइयों की घटनियां हैं सब कुछ अर्पण करनी होगी, हल्के हो जाओगे। अरे अब ऐसे होशियार हो कि गठरी दूसरे को दे दो। देखो ये दुनिया है। एक आदमी घोड़ी पे चढ़ा जा रहा था, गांव वालों ने देखा कि आदमी तो घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, लड़का इसका पैदल जा रहा, तो 20 गाली उसको दी लड़के के बाप को कि अच्छा लेने के लिए। बड़ी होशियारी, सावधानी से नरनारी, सबके सब फरमान के अंदरूनी रास्ते पर चले। भगवान का मंदिर है, मनो शरीर है, जीवात्मा उसकी अंत है, ये दोनों आंखों के पीछे बैठी है, ऊपर अपने स्थान से बैठकर वो बोली बोलता है, बाजे बजाता है, उसको धीरे से पकड़ लो। अपने मन को, मन के विकार को, अपनी सूरत और सूरत के ऊपर के आवरण को धीरे से मदद लेकर के उतार लो और नाम सत्ता के साथ में अपने को जुड़ जाओ और धीरे से चल करो, किसी को पता न चले कैसे आते कैसे जाते हो। अपने घर में पहुंच जाओ, झगड़ा झंझट ये खत्म हो जाएगा। हमेशा का जन्मना मरना 84 जन्म नरकों में नहीं, ये पशु पंछी रोज आपके मोहल्ले में घूमते हैं, इन्होंने भी मनुष्य शरीर पाया था, लेकिन गलती की तो उसमें बंद कर दिए गए। अब जब तक कि पूरा भोग नहीं भोग लेंगे तब तक वो चक्कर नहीं छूट सकता। या ऐसा हो जाए महात्माओं की दया हो जाए तो सीधा चक्कर छूट जाएगा, आगे नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो तो दया कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन ये चक्कर छूटने वाला नहीं, इससे बचेगा। जय गुरुदेव। अच्छा ठहर जाओ, कोई शादी है? कोई शादी तो नहीं है? अरे किसी को शादी तो नहीं कराना है, कोई तैयार होकर के आए हो तो अभी ले आओ। अरे शादी मैं नहीं तय करता हूं, तुमको अपना वहां से ठीक कर जाना अपनी अपनी जात में। हाँ तो उनको यहाँ ले आओ, जब हम पहले ही बेटा समय को न करो। देखो एक पैसा नहीं लगता और ये दहेज प्रथा यहाँ कुछ नहीं, दहेज प्रथा से सब लोग मुक्त रहते, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। ये इतने बैठे बाराती और घर